अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। सारा जिसके ऊपर ये कहना है पुलिस का मुबैने तौर पर खुदकशी की, लेकिन अब जो मेडिकल लीगल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है उसमें वाज़ेह हो रहा है कि लड़की ने समंदर में डूब कर नहीं बल्कि तड़प तड़प कर समंदर के किनारे के ऊपर जान दी। क्या हकायक हैं मेडिकल लीगल की रिपोर्ट में, क्या चीज़ें सामने आई हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम मामला है। यकीनी तौर पर 6 जनवरी से लेके आज तक पुलिस तहकीकात कर रही है। 3 मुल्ज़मान जो है इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मेडिको लीगल की जो रिपोर्ट है वो मंजर-ए-आम पर आई है। हतमी रिपोर्ट अब तक नहीं आई, उसमें मज़ीद शवाहिद और मज़ीद चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। तो लड़की ने तड़प-तड़प कर जान दी, लेकिन पुलिस ये वजह अभी तक नहीं जान पा रही कि मारने वाला कौन था और वजह मौत क्या थी। पहले तो रिपोर्ट का बताएँ और दूसरी जो चीज़ें हैं वो फिर बाद में बताते हैं। जी देखें शायद साहब, ये 8 जनवरी 2023 को एक लाश जो है वो मिली थी, जिसकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि लड़की को नीम मुर्दा हालत में साहिल पर फेंका गया था और लड़की की जो मौत है वो साहिल पर पड़े-पड़े हुई है और मौत से कबल लड़की को मुमकिना तौर पर कोई नशावर अशिया जो है वो खिलाई गई हैं। मेडिको लीगल ने ये दावा किया है और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि मुँह के मुआयने में नशावर अशिया के खिलाने की निशानदेही भी हो चुकी है। कितनी खौफनाक चीज़ है, बिल्कुल। बिल्कुल यही बात है, इसके ऊपर पहले इसकी बात करते हैं और उन्होंने अपने रिपोर्ट में मज़ीद कहा है कि लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटों के निशानात पाए गए हैं, यानी कि तशद्दुद हुआ है और जो उसकी आँखें हैं, नाक है, होंठ हैं, एड़ियों पर नील पड़े हुए थे, ये कहना है मेडिको लीगल ऑफ़िसर का। और उन्होंने ये भी कहा है कि साहिल से जब ये लाश मिली थी तो लड़की के जो दीगर अज़ा हैं और मरने के बाद जो वहाँ पर फंगस पैदा होता है वो भी मौजूद नहीं था। अगर पानी में ये डेथ हुई होती तो उस पर फंगस ज़रूर लग चुका होता। फंगस लग चुका होता, लेकिन वो भी नहीं पाया गया। और ये कहना है कि जो 12 घंटे पुरानी ना थी साहिल से बरामद जो लाश है, जो कहा मतलब गया चौक था। 48 घंटे का दावा किया गया था, ये लाश जो है वो 12 घंटे की भी पुरानी नहीं थी, यानी कि 5-6 घंटे पुरानी। हाँ, बिल्कुल। जैकेट और जीन्स के जो निचले हिस्से से जो है वो समुद्री रेत भी नहीं मिली। मेडिकल लीगल ने ये भी कहा है, चोटें लगने और मौत वाक़या होने का दरमियानी वक़्त जो है वो महफूज़ रखा गया है मेडिकल रिपोर्ट में। यानी कि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें अभी ऐड होनी है, मज़ीद क्लैरिटी आनी है। उन्होंने ये भी कहा है कि लड़की के जिस्म की कोई भी हड्डी टूटी हुई नहीं थी और केस की जो मज़ीद कड़ियाँ हैं, तो जब हतमी रिपोर्ट सामने आएगी तो मज़ीद चीज़ें जो है वो अच्छा, वाज़ेह हो जाएँगी। इसमें देखिए ये तो रिपोर्ट है, ये समझ लें कि इनिशियल रिपोर्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि हतमी रिपोर्ट आएगी और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। अब एक चीज़ जो पुलिस कह रही थी, दावा कर रही थी और उसके बाद फिर एक जो आई विटनेस था उसने भी बड़ा दावा किया मुल्ज़मान की तरफ से कि देखिए जी हमें नहीं पता, और 2 दिन तक जो है वो रेस्क्यू इदारे लाश को ढूँढते रहे। लेकिन अब चीज़ें क्या सामने आ रही हैं कि एक तो तशद्दुद के निशानात पाए गए, हड्डी कोई टूटी नहीं थी, लेकिन मुमकिना तौर पर ज़हर दिया गया या कोई ऐसी कोई चीज़ दी गई जिसकी वजह से लड़की की तड़प-तड़प कर समंदर के किनारे के ऊपर मौत वाक़ई हुई। और ना बॉडी गीली थी, भीगी हुई थी, और ना ही जो है वो कपड़ों के ऊपर जो पानी के जो है वो निशानात थे, ना ही फंगस लगा हुआ था। तो अब भी तहकीकात में क्या चीज़ ऐसी है जो अब मुल्ज़मान को बचा रही है, या मुल्ज़मान मज़ीद आगे जाकर जो है उनको नुकसान हो सकता है? देखिए पहले तो उस आई विटनेस से ही तहकीकात करनी चाहिए, जिसने ये कहा कि उसने लड़की को वहाँ रोते हुए देखा और पानी में फिर जाते हुए पानी देखा। में जाते हुए देखा। कि जब मेडिकल रिपोर्ट तो उसके बिल्कुल बरअक्स है कि लड़की को वहाँ पर नीम मुर्दा हालत में फेंका गया है और 2 दिन जो है वो लड़की की लाश ढूँढने का जो है वो कोशिशें जारी रहीं। लेकिन पुलिस ने इब्तिदा में ही इस केस में जब डॉक्टर गिरफ्तार हुआ उस अस्पताल का, जहाँ पे ये डॉक्टर सारा काम कर रही थी, तो 302 की सेक्शन जो है वो ऐड कर दी गई थी। लेकिन अब मज़ीद चीज़ें इसमें जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, पुलिस तो की कोशिश तो यही थी शुरू में कि किसी तरह इसको खुदकुशी का केस साबित करके फ़ाइल जो है बंद कर दी जाए। लेकिन अब जैसे-जैसे नए इंकशाफ़ात होते जा रहे हैं तो पुलिस को अब इसमें मज़ीद तहकीकात करना होंगी और यकीनन जो लड़की का मोबाइल फ़ोन है, जो उसके नाम पे सिम इश्यूज़ होंगी या जो चीज़ें उसकी ज़ेरे इस्तेमाल थी, उसको देखा जाए और जिस अस्पताल में वो काम कर रही थी, उसकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह होंगी, उसके आने की, जाने की, उसके अस्पताल से उस दिन के निकलने की सीसीटीवी फुटेज तो मंज़र-ए-आम पर आई थी, मीडिया पर नशर भी हुई।
लेकिन मज़ीद वहाँ के अंदर क्या सूरत हाल रही उसके वहाँ से निकलने से पहले, और किस वक़्त वो निकली और वहाँ पे कब पहुँची, ये तमाम चीज़ें जो है वो सीडीआर में बिल्कुल सामने आ जाएँगी। और किस-किस से वो राब्ते में थी, ये भी चीज़ें सामने आ जाएँगी। मोबाइल फ़ोन उसका बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है इस वक़्त। ताहम जो डॉक्टर बिस्मा गिरफ़्तार हुई हैं, परसों उनकी जो है वो ज़मानत क़बल गिरफ़्तारी जो है वो मनसूख हुई थी। उसके साथ जो 2 मुल्ज़िमान इसमें गिरफ़्तार हैं, शान और वकास। शान और वकास, उनकी भी ज़मानतें जो है वो मुस्तरद हुई थी। ताहम कल जो है पुलिस ने मुल्ज़िमा बिस्मा का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया था, और उसके साथ ही मुल्ज़िमा के एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने की भी एक दरख्वास्त दी। तो 164 के बयान के लिए दरखास्त दी थी, वो मुस्तरद हो गई। मतलब इसके पुलिस क्या चाह रही है या क्या पुलिस का मौक़िफ़ था कि खातून मुल्ज़िमा जो है वो एतराफ़ जुर्म करना चाह रही है या कुछ और वजह थी? देखिए, शायद उसके पास कोई अहम मालूमात हो, या हो सकता है मुमकिन वो तौर पर। वादा माफ़ गवाह बनना चाहती हों, हुँ। और अपने जो उनके पास हक़ाइक़ थे वो उनको बयान करना चाहती हों, तो इस वजह से उन्होंने कहा हो कि उनका 164 का जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया जाए। ताहम अब कल जो है वो एतवार है, लेकिन मुल्ज़िमा को दोबारा स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और देखते हैं कि अब कल इस केस पे मज़ीद क्या पेशरफ़्त हुई है बिस्मा के हवाले से। ताहम अब ये बातें जो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं कि जो खुदकुशी नहीं ये है। खुदकुशी नहीं है, ये एक सीधा-सीधा मर्डर है। लेकिन इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व है, उसका किसका क्या किरदार है, इस हवाले से अब पुलिस जो है वो मज़ीद तहकीकात करेगी, और पुलिस को तहकीकात करनी भी चाहिए इस केस की, क्योंकि जैसे-जैसे नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो साबित होती जा रही है कि ये एक सीधा-सीधा मर्डर है, ये खुदकुशी नहीं है। अब पुलिस ने ये असरटेन करना है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, और किसके कहने पे ये हुआ है, और किस वजह से हुआ है। अब ये मज़ीद जब तहकीकात आगे बढ़ेंगी, केस का चालान आएगा, तो उसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। बिल्कुल अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। देखें अब एक मज़लूम ख़ानदान है, उनके साथ बाकी ज़्यादती हुई है। बाकी कुछ इतलात जिस तरह ये भी आई हैं कि जो शान सलीम है, ना वो डॉक्टर है और ना ही जो है वो उसका दोस्त वकास डॉक्टर है। मोबाइल फ़ोन लड़की का वकास के घर से बरामद हुआ। वेटरनरी ये खुद शान नहीं है बल्कि मालिक था, और मालिक किस तरह का धंधा करता था अब वो खुल के वाज़ेह हो चुका है। अब पुलिस ने तहकीकात करनी है और असल जो कत्ल में मुलव्वस जो मुल्ज़िमान हैं उनका तयन ज़रूर करना है। लेकिन एक इसके साथ-साथ ये 164 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए तफ्तीश अफ़सर की तरफ से दरख़्वास्त दायर की गई थी कि जो इस मुकदमे में नामज़द मुल्ज़िमा बिस्मा है, वो अपना बयान रिकॉर्ड करना चाहती है। अदालत ने वो दरख़्वास्त मुस्तरद की है और 2 दिन का उसका जिस्मानी रिमांड मंज़ूर किया था। बाकी जो 2 मुल्ज़िमान हैं, वो जेल जा चुके हैं, अब भी तहकीकात जारी है। यानी कि अब काफ़ी दिन गुज़र जाने के बावजूद इस बात का तयन नहीं हो सका है कि असल कातिल कौन है, लेकिन ये है कि अब ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल था। अब मज़ीद इस सिलसिले में जो भी तहकीकात होगी, वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।